मस्जिद सामने करो। स्टेज पर बैठे नक़ीब इजलास हजरत हसन रज़ा साहब क़िबला, शायर इस्लाम सद्दाम रज़ा हुसैनी साहब क़िबला और दीगर शोरा और तमाम सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, अभी इतना वक्त नहीं हुआ है कि आप सलाम का जवाब भी इतनी मायूसी के साथ दें कि आपको नींद लगी हो। वक्त तो 8:01 हुए हैं, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। 8:01 हुए हैं। ये नबी की महफिल है। अगर रात भर भी यहाँ पर बैठे रहेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप नेकियों से माला माल होती रहेंगी। तो आप इतनी मायूसी के साथ यहाँ पर ना बैठे, हम लोग आए हुए हैं। तो नबी की मोहब्बत में कोई बरेली से चलकर आया है तो कोई कटरा से चलकर आया है। हसन भाई बरेली शरीफ की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं। आप सिर्फ अपने घर से बाहर आए, ये किसी और की मोहब्बत नहीं है, नबी की मोहब्बत है। और जो नबी की मोहब्बत में घर से निकल जाया करता है वो जन्नत का हकदार हुआ करता है। आप लोग तो यहाँ पर सलाम का जवाब भी इतनी मायूसी से दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत ज्यादा वक्त आप हजरात कर लेंगे। ऐसा नहीं है, मुस्कुरा कर कहते हैं सुभान अल्लाह। और ये शायरी का दौर है, हो सकता है मैंने सलाम सादा किया हो तो आप हजरात को पसंद ना आया हो। मैं शायरी के हिसाब से सलाम करता हूँ कि नाते खुदा हो दोस्तों, हमदे नाते नबी हो दोस्तों, हमदे खुदा हो दोस्तों, नाते रसूल हो, हमदे खुदा हो दोस्तों, नाते रसूल हो, सबसे पहले मेरा सलाम मोहब्बत कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह हज़रात, लोगों की तादाद बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि लोग कम हो रहे हैं, लोगों की तादाद बढ़ रही है। मैं तेजी के साथ, क्योंकि हमारे ही उसमें जलसा सदारत में हो रहा है, अगर मैं ज्यादा वक्त लूंगा तो हो सकता है शोरा और खतीब समझे कि जब सदर साहब इतना वक्त ले रहे हैं तो मैं भी ज्यादा वक्त ले सकता हूँ। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए बहुत जल्द से जल्द चंद बातें आप हज़रात को नसीहत के तौर पर बताऊंगा, क्योंकि इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से इस्लाह होना चाहिए और वो जलसा ही कामयाब होता है जिसमें इस्लाह की जाए। बाकी तकरीर तो होती रहती है, आप हज़रात यूट्यूब का ज़माना है, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और जो है आनंद लेते रहते हैं। लेकिन जब सामने है तो सामने आमने और सामने बात होना चाहिए। मैं तेजी के साथ आप हज़रात तक अपनी बात पहुंचाऊंगा। मुस्कुरा कर कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम। सबसे पहले आक़ा इनामदार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, महबूब परवरदिगार, बेकसों के कस, बेबसों के बस, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आक़ा अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में तोहफ़ा दुरूद पाक पेश करें। पढ़े आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर कहता है कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। हसन भाई, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर पियोगे सुबह उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर पियोगे सुबह उतर जाएगी। और पीना है तो 2 बूंद नबी की मोहब्बत की पी लो, पीना है तो 2 बूंद नबी की मोहब्बत की पी लो। कसम खुदा की सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, कसम खुदा की सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। और सबको जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है। हजरत, सबको जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है।
हमको तो मुकद्दर भी आपके दर से मिला है, हमको तो मुकद्दर भी आपके दर से मिला है। और ये हकीकत है जो यहाँ पर हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं, ये मुकद्दर की बात है। हम और आप यहाँ पर हाजिर हुए हैं, ये किस्मत की बात है। वरना न जाने कितने लोग गलियों में भटकते रहते हैं, वरना न जाने लोग कितने सड़कों पर भटकते रहते हैं, लेकिन नबी की महफिल में आने का मौका नसीब नहीं होता है, नबी की महफिल में आने की तौफीक नहीं होती है। ये तो नबी की मोहब्बत है कि उन्होंने हमें और आपको ये मुकद्दर अता कर दिया, ये किस्मत अता कर दी, ये चाहत अता कर दी कि जहाँ नबी का जिक्र हो रहा है वहाँ पर हम और आप सब हाजिर हो चुके हैं। और इतना ही नहीं हुआ करता है, जो नबी की महफिल में आया करते हैं, ये नबी की मर्जी हुआ करती है, वही जन्नत के हकदार हुआ करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत, आमदे सरकार सोहिले मिल्लत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हज़रत, आला हज़रत, क्या बात, सुभान अल्लाह। देखिए, मैंने कुरान मजीद वल फुरक़ान हमीद की आयत पढ़ी 29वें पारे में सूरह मुल्क में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब। इरशाद रब्बानी होता है वो जिसने जिंदगी और मौत पैदा की है, मौत और जिंदगी पैदा की। जी जी जी, हमें और आपको इससे सबक लेना चाहिए। अल्लाह फरमाता है हमने मौत और जिंदगी पैदा की किस लिए? तुम्हारी जांच के लिए, जिससे तुम्हारी जांच हो कि तुम में किसके अमाल ज्यादा अच्छे हैं, और बेशक वही इज्जत वाला बख्शिश वाला है। हम और आप दुनिया में आए, हमारी और आपकी यहाँ पर जांच चल रही है। अगर हम और आप दुनिया में रह करके नबी की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं तो हमारी जिंदगी कामयाब है, हमारे काम अच्छे हैं। और अगर हम और आप अपनी जिंदगी को ख्वाहिशा अड्डों पर गुजारे, सड़कों पर गुजारे, गलियों में गुजारे, हाथ में ताश की गड्डी हो, वहां पर लोगों में बैठकर भेंट कर गुजारे। वो नौजवान तबके के भाई, तुम शराब के अड्डों पर जाते हो, वहां पर तुम्हारे हाथ में बोतल अच्छी लगती है क्या? अगर तुम शराब की पी करके जिंदगी गुजारते हो तो ये जिंदगी नबी की जिंदगी नहीं है। हमें और आपको जो जिंदगी मिली है वो नबी की मोहब्बत में गुजारने के लिए मिली है, ना कि जिंदगी मिली तो ख्वाहिशा अड्डों को आबाद करने के लिए मिली है। ऐसा हरगिज नहीं है। ताश और गुंजफा खेलने के लिए हमें और आपको ये जिंदगी नहीं मिली है। मेरे भाइयों, ये जिंदगी शराब पीने के लिए नहीं मिली है। ये एक जिंदगी है, ये एक दिल है, ये एक जान है। इसको आप ऐसे ही बर्बाद ना करो, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। कै बार मिलती है? सिर्फ एक बार मिलती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सीने में दिल भी एक रखा है, जिंदगी भी एक बार दी है, जिस्म भी एक दिया है। तो क्यों ना हो इस जिस्म को, इस जान को, इस दिल को कहीं पर लगाया जाए तो यादे मुस्तफा में लगाया जाए। इस दिल को अगर किसी को दिया जाए तो नबी के कदमों में बिछा दिया जाए। इस जान को अगर कुर्बान किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ नबी के नाम पर कुर्बान किया जाए। क्योंकि अगर हम और आप ऐसा करते हैं कि अपनी जान को नबी के नाम पर कुर्बान करते हैं, अपने दिल को नबी के कदमों में बिछाते हैं, सर रब की बारगाह में झुकाते हैं, तो कसम खुदा की दोस्तों, जो एक जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई है उसका हक हम और आप अदा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि जो जान नबी के कदमों पर कुर्बान कर दी जाए, जो दिल नबी के कदमों में बिछा दिया जाए, सर रब की बारगाह में झुका दिया जाए, तो नबी के कदमों में दिल बिछा दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सदक़े अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी के वास्ते से हमारी इबादतों को भी कबूल फरमा लेगा। नबी की बारगाह में दिल कबूल हो जाएगा, और जब नबी की बारगाह में दिल
कबूल हो जाएगा, अल्लाह की बारगाह में सजदा कबूल हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, आमदे सरकार सोहिले मिल्लत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत कारी इदरीस रज़ा बरेलवी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हजरात इतना खामोशी इख्तियार करके सुन रहे हैं, हमारे हसन भाई नारा लगा रहे हैं। ऐसा लगता है कि सिर्फ हसन भाई को नेकियों की ज़रूरत है, आपको नेकियों की ज़रूरत नहीं है। यार इस दौर में अगर कुछ सबसे सस्ता मिल रहा है ना तो सिर्फ नेकियां हैं हसन भाई, सिर्फ नेकियां हैं इस दौर में। इस दौर में अगर कुछ सस्ता है तो सिर्फ नेकियां हैं। कोई भी काम करो पैसा जरूर लगता है, कोई भी काम करो पैसा जरूर लगता है, फिर नहीं मालूम कि वो कामयाब होगा भी या ना होगा। लेकिन आए आप नबी की बारगाह में, गौर कीजिए मेरी बात पर, आप आए नबी की बारगाह में, अगर आपकी जुबान से एक मर्तबा सुभान अल्लाह निकला, अल्हम्दुलिल्लाह निकला, अल्लाहु अकबर निकला, तो कसम खुदा की सुभान अल्लाह में 9 हर्फ होते हैं। आपका 1 लम्हा या 2 लम्हा का वक्त लगेगा और आप 90 नेकियों के हकदार हो जाएंगे। मुस्कुरा कर कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके खाते में, आपके नामे अमाल में, आपके अकाउंट में 90 नेकियां ट्रांसफर कर दी जाएंगी। तो जिसको नेकियों की जरूरत है भाई बोले मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है कि पीछे वालों को नेकियों की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेज वालों को नेकियों की जरूरत है। मेरे भाइयों, नेकियां वो हैं जब मैदान महशर में रब की बारगाह में खड़े होंगे, हिसाब किताब हो रहा होगा। गौर करें मेरी बात पर कि जब मैदान महशर में खड़े होंगे, हिसाब किताब हो रहा होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, नेकियां वाले भी पछता रही होंगे और जिन्होंने नेकियां नहीं की हैं वो भी पछता रही होंगे। लेकिन वहां पर पछताने से क्या फायदा। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वहां पर मानने से क्या फायदा। मौत के वक्त तो यार जो ईमान वाला नहीं होता है ना, वो भी कहता है यार कलमा पढ़ लो। आपने सुना होगा, आप गांव के रहने वाले हैं, मैं भी एक गांव से ताल्लुक रखता हूँ। मैंने सुना है कि जब किसी अहले हुनूद का मौत का वक्त होता है और नज़ा के वक्त का वक्त जो होता है बहुत कठिनाई वाला होता है, बड़ा कठिनाई वाला वक्त होता है। जिस इंसान के अंदर हिलने डुलने की भी ताकत नहीं होती है हजरत, वो भी यूं एकदम बिल्कुल लड़खड़ा जाता है और पूरा जिस्म उसका कांप जाता है। ये मंजर अभी 10 रोज पहले मैंने अपनी आंखों से देखा था। एक हमारे यहाँ हाजी कदीर साहब हैं, असर की नमाज पढ़ के खबर मिली कि उनकी तबीयत खराब है। तो फकीर ने सुना, लगाव रखते थे, नमाजी इंसान थे, हाजी थे, नमाजी थे, बड़ा लगाव रखते थे। तो सुना कि तबीयत ज्यादा खराब है। जब देखने पहुंचे तो हालत इतनी डाउन थी कि खुद का होश नहीं था। अल्लाह, बिल्कुल जिस्म लागर कमजोर था, हिलने डुलने के लायक नहीं थे। हाथ जहां है वहां पड़ा है, सर जहां टिका है वहां टिका हुआ है। मौत का वक्त है, ये मौत के वक्त की हजरात आपको बात बता रहा हूं, जिस जिस्म में हिलने की ताकत नहीं है। मैंने देखा अपनी आंखों से 3 मर्तबा बिल्कुल इतनी तेजी के साथ ऐसे करके अंगड़ाई ली ना कि जिसका कोई जवाब नहीं। जो जिस्म हिलने के लायक नहीं था वो जिस्म एकदम पूरा ऐट बैठ के इकट्ठा हो गया। इतने में देखा कि उनकी रूह परवाज कर गई। अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब सोचो, वो जिस्म हिलने के लायक नहीं है, वो जिस्म आज हमारे पास सही सलामत है यार। तो क्यों ना हो, इस जिस्म में छोटी सी जुबान है, उसको हिला करके नेकियां कमा ली जाए, मुस्कुराकर सुभान अल्लाह कह दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हम आप यहाँ पर अल्लाह
तबारक व तआला की दी हुई नेमत जिस्म को लेकर हाजिर हुए हैं, तो क्यों ना हो इस जिस्म को दूसरी जगह पर ले जाने से बेहतर है नबी की बारगाह में लाया जाए, रब की बारगाह में मस्जिद में ले जाया जाए। और इन आंखों से जिससे हम और आप गुनाह के तरफ मायूस होते हैं, गुनाह की तरफ बढ़ते हैं, तो उन आंखों को गुनाह की तरफ ना ले जा करके कुरान मजीद खोल करके देख लिया जाए। जिन हाथों से हम गुनाह की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, गुनाह से रोक करके उन हाथों से कलामुल्लाह शरीफ को पकड़ लिया जाए। जिन पैरों से चल करके हम गुनाह के अड्डों पर जाते हैं, उन गुनाह के अड्डों से जाने से बेहतर है कदमों को उन गुनाह के अड्डों पर रोक दिया जाए और वहां से लौटा करके मस्जिद की तरफ फेर दिया जाए। और जो इंसान मस्जिद की तरफ आ जाया करता है, अल्लाह के पाक घर में आ जाया करता है और रब की तारीफ को बुलंद कर दिया करता है, सुभान रब्बियल आला कहता है, कहीं पर सुभान रब्बियल अज़ीम कहता है, तो कहीं पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहा करता है। जब बंदा नमाज की हालत में खड़ा हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन भी कहता है, सुभान रब्बियल अज़ीम भी कहता है, सुभान रब्बियल आला भी कहता है। रब तबारक व तआला की रहमत मुस्कुरा करके फरमाती है, ऐ फरिश्तों देख लो, ये वो बंदा है जो गुनाह से बच करके मेरी बारगाह में आया है। तुम गवाह बन जाओ, जब ये सजदे में सर रख रहा है, आज इसने अपनी पेशानी को, नाक को भी जमीन पर रगड़ा है, पेशानी को भी जमीन पर रगड़ दिया है, तो समझ लो और तारीफ मेरी कर रहा है, सुभान रब्बियल आला कह करके मुझे पुकार रहा है। ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये सुभान रब्बियल आला कहने की बरकत से मैं इसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार ताजुश्शरिया, फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तो जो जुबान अल्लाह तबारक व तआला ने दी है उसको हिलाए। बात चल रही थी मैदान महशर की, जब मैदान महशर कायम होगा वहाँ पर नेकोकार भी परेशान होंगे, गुनहगार भी परेशान हो रहे होंगे। नेकोकार क्यों परेशान होंगे? नेकोकार इसलिए परेशान होंगे, वो सोचेंगे काश कुछ और नेकियां कमा ली होती, काश कुछ और नेकियां कमा ली होती। गुनहगार इसलिए परेशान होगा कि काश के दुनिया में रह करके नबी को याद कर लिया होता, सजदे में सर को रख दिया होता। मैं आप हजरात को बताऊं, जहां पर कोई कामयाबी नहीं देता है, जहां पर कोई मददगार नहीं बनता है, वहां पर मेरा नबी मददगार होता है। मुस्कुरा कर कह दें सुभान अल्लाह। मैंने मौत के हवाले से आयत पढ़ी, सुनो। हम और आप बड़ा लंबी तैयारियां करते हैं, बहुत दूर की सोचते हैं और ये सोचते हैं कि हम तमाम लोग जो है बड़ा लंबी जिंदगी जिएंगे, कल ये काम कर लेंगे, परसों ये काम कर लेंगे, साल भर के बाद ये काम कर लेंगे, 2 साल के बाद ये काम कर लेंगे। तमाम बातें आती हैं जहन में, वादे भी हम कर देते हैं। गौर कीजिएगा इस बात पर, तमाम काम गिना देते हैं, जिंदगी के आखिरी लम्हात तक की बात कर लेते हैं, लेकिन मेरे भाइयों इस शेड्यूल में मौत कहाँ है? इस शेड्यूल में मौत कहाँ है? तैयारी तो बड़ा लंबी है। शायर कहता है आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। बड़ा लंबे वादे किए थे कि कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, और वादा भी कौन कर रहा है? वादा वो करता है जिसको अपनी आने वाली सांस की भी उम्मीद नहीं होती है, अपनी आने वाली सांस की उम्मीद नहीं होती है। मेरे भाइयों वादा करो, यहाँ तक कि हदीस मुक़द्दसा है नमाज पढ़ो तो ये समझ कर पढ़ो कि ये मेरी आखिरी नमाज है, आखिरी नमाज है। लेकिन यार यहाँ तो लोग बहुत शान के साथ कहते थे हो सकता है अल्लाह ताला को न जाने कौन सा सजदा कबूल हो जाए। बड़ा अच्छी बात है, न जाने अल्लाह को कौन सा सजदा कबूल हो जाए, कौन सी अता कबूल हो जाए। मैं उन भाइयों से पूछता हूँ कि जो ये बात कहते हैं ना कि न जाने कौन सा सजदा कबूल हो जाए, लगाते कितने हो? सजदे लगाते कितने हो? सजदे करते कितने हो? यहाँ तो फजर बिस्तर पर गोल हो जाती है, जोहर काम में लगे रहते हैं, असर ऑफिस में बैठे रहते हैं, मगरिब में सफर कट होते हैं तो वो चली जाती है, इशा आती है तो थक जाते हैं। अब क्या होगा?
फिर आराम पर बिस्तर पे होता है और इशा कज़ा कर दी जाती है। जुमा की जुमा मस्जिद में पहुंचते हैं तो वहां पर जाते हैं, इमाम साहब को चार खरी और खोटी सुनाने की कोशिशें करते हैं। जाते हैं तो इमाम साहब से पूछेंगे चटाई क्यों नहीं बिछाई थी। मेरे भाइयों, चटाई बिछाना इमाम साहब का काम था। आपसे पूछता हूँ, क्या चटाई बिछाना इमाम का काम होता है? मस्जिद में झाड़ू लगाना इमाम का काम होता है? वुजू में पानी लोटे के लिए, लोटों से वुजू के लिए पानी भर कर रखना क्या इमाम का काम होता है? मेरे भाइयों, अगर इमाम कर दे तो अच्छी बात है, ना करे तो तंगी किस बात की, ताने किस बात के? झाड़ू लगाना आपकी भी जिम्मेदारी है, दूसरों के लिए पानी देना आपकी भी जिम्मेदारी है। इमाम तो बादशाह होता है। मुस्कुरा कर कहते हैं सुभान अल्लाह। इमाम तो बादशाह होता है। तुम इमाम से कहते हो यार कि चटाई क्यों नहीं बिछाई? मेरे भाइयों, ये कहाँ की सलाहियत है? ये आज हमारी कौम पीछे क्यों जा रही है? इसी वजह से जा रही है कि हमने अपने रहनुमाओं की कदर करना छोड़ दी, हमने अपने इमामों की बात को मानना छोड़ दिया, अपना हुक्म चलाना शुरू कर दिया। तो ये बात नहीं अच्छी होती है। इमाम के पास जाओ, मोहब्बत के साथ बैठो, दीन की बात करो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब होगे, मैदान महशर में भी कामयाब होगे। मैं बहुत तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाकर खत्म करने की कोशिश करूंगा और खत्म करूंगा। देखिए आप हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने जो एक जिंदगी दी है, उस जिंदगी को ऐसे ना गवाओ। अगर गुजारना है तो नबी के नक्शे कदम पर गुजारो। मेरे ताजुश शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। मेरा जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और कामयाब वही होते हैं, कामयाब वही होते हैं, जन्नत के हकदार वही होते हैं जो नबी से मोहब्बत करते हैं, जो नबी से प्यार करते हैं, जो अपनी जिंदगी में नबी को लेकर के अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। मेरे भाइयों, अपने आप में झांक करके देखो, बचने की कोशिश करो गुनाहों से। और बचोगे कैसे, मैं आखिरी बात आप हजरात तक पहुंचाना चाहता हूँ, मैं से समझ लीजिएगा। मुस्कुरा कर कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम सोचते हैं ना, सब समझते हैं, सब इस बात को सोचते हैं कि हम जो है जब मरे, दुनिया से जाएं, तो जुबान पर कलमे तैयबा जारी हो। सब सोचते हैं इस बात को, जब हम मरे तो कोई दीन का काम करते हो, उस वक्त मौत आए। जब दुनिया से जाएं तो सजदे में सर रखा हो और रूह परवाज कर जाए। ये सबकी ख्वाहिश रहती है, सबकी तमन्ना रहती है। लेकिन मेरे भाइयों, इस तमन्ना को पूरा कैसे किया जाए? इस तमन्ना को कैसे पूरा किया जाए? इस तमन्ना को पूरा करने के लिए एक तरीका अपना लो। गुनाहों को छोड़ दो, कलमा शरीफ पढ़ना शुरू कर दो। गुनाहों को छोड़ दो, मस्जिद में आना शुरू कर दो। गुनाहों को छोड़ दो, सजदे लगाना शुरू कर दो। यार वैसे भी नमाज फर्ज है, तो नमाज क्यों नहीं पढ़ते? और जब फर्ज अदा कर लिया करो, शुक्राने के 2 सजदे भी लगा लिया करो। हो सकता है अल्लाह ताला सजदे में मौत अता कर दे। अगर तुम जाओगे गुनाहों के अड्डे पर, सोचो कि तौबा कर लेंगे, और अगर वही मौत आ गई तो क्या बनेगा? कुछ नहीं हो सकता। ये दुनियादार है, ये दुनिया बेकार है, ये दुनिया की खुराफातों में ना पड़ो। ये दुनिया जो है बहुत बेकार है, ये तो रोज नया शौहर बदलती है। यार इसमें रहने वालों को ये चाहिए कि इस दुनिया से दिल ना लगाएं, क्योंकि ये दुनिया कामयाबी की जगह हमारे और आपके लिए नहीं हो सकती है। अगर दुनिया में हम और आप कामयाबी चाहते हो तो नबी के कदमों से रिश्ता जोड़ लो, नबी के कदमों से वसीला ले लो, नबी से मोहब्बत करना शुरू कर दो। क्योंकि जब हम नबी के कदमों से रिश्ता जोड़ लेते हैं, नबी से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, नबी से मोहब्बत करना शुरू करते हैं, और हमें और आपको ये पता चलता है कि हम नबी से मोहब्बत किस तरीके से करें, तो दूर जाने की जरूरत नहीं है। मस्जिद में आए, रब की बारगाह में सर को झुकाएं, और सर झुकाकर सुभान रब्बियल आला कहें, और नबी पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दे, तो नबी से मोहब्बत भी हो जाएगी, रब की बंदगी भी होती चली जाएगी। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत। नबी से मोहब्बत भी हो जाएगी, रब की बंदगी भी हो जाएगी। तो
तो नबी पर दुरूद पाक पढ़ो, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। मुसीबत में हो, नबी पर दुरूद पाक पढ़ो, रब की बारगाह में सजदा करो। अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक दिलों को सुकून मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। बेशक अल्लाह दिलों को सुकून और करार पहुंचाने वाला है। तो क्यों ना हो नबी से प्यार कर लिया जाए, नबी से मोहब्बत कर ली जाए, दुनिया भी आबाद हो जाएगी, मैदान महशर में जन्नत के हकदार हो जाएंगे। शायर कहता है जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, मौला तबारक व तआला हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। जोर से कलमे तैयब पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बोलने में कोई गलती हो अल्लाह उसे माफ फरमाए। व मारिनल बलाग बशर राजी दिली कहकर जलीलो ख्वार होता है, निकल जाए अगर खुशबू तो गुल बेकार होता है। और मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जोर से बोलते लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।